ये पूरी बायो ई3 पॉलिसी ही आपने जैसा कि बोला ई3 मतलब इन्वायरमेंट, देन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इन्वायरमेंट एक उसका मेजर फोकस है, और बायो ई3 पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ लाना, जिनसे हम इस तरह की समस्याएं जैसे प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोज़ल ये हल कर सकें। इस पॉलिसी में एक्चुअली प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोज़ल के लिए भी प्रोग्राम है, जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स will be explored, which and the promising microbe will be selected for further technology development for disposal of the plastic. सेकेंड, कुछ एंजाइम्स भी प्लास्टिक के डिग्रेडेशन में काम करते हैं, तो उस तरह के माइक्रोब्स का सर्च किया जाएगा जिनके पास उस प्रॉमिसिंग एंजाइम्स हैं जो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। सो इसके अलावा बायो ई3 पॉलिसी में हम बायोथेरापेटिक्स पर भी फोकस कर रहे हैं, बायोफ्यूल पर भी फोकस कर रहे हैं। सो हमें उम्मीद है कि ये बायो ई3 पॉलिसी के ज़रिए नए हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो बायो इकोनॉमी जिसका हमने टारगेट फिक्स किया है $300 बिलियन बाय 2030, उसको हम अचीव कर पाएंगे, एंड इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन विकसित भारत बाय 2047। सर, ये पब्लिक को कैसे हेल्प करेगा ये जो पॉलिसी, बायो इक्विटी पॉलिसी, एंड जैसे आपने बताया कि 2047 तक $10 ट्रिलियन हम पहुंचेंगे, लेकिन पब्लिक इससे कैसे बेनिफिट होंगे? इकोनॉमी बढ़ेगी तो पब्लिक का अपने आप बेनिफिट होगा, क्योंकि इकोनॉमी के बढ़ने से ही जब विकसित भारत बनेगा, विकसित भारत 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी बढ़ने से ही पब्लिक को का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा, पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी फॉर द टेक्नोलॉजी वो बढ़ेगी, और इस तरह से ये पब्लिक को हेल्प करेगा। बायो एआई हैव एबे भी गोटे कॉन्सेप्ट नोट हिसाब से अच्छी, कॉन्सेप्टर क्लारिटी अच्छी, किंतु एथिरे काम करिया पई हेले हमकु डाक्तर मानकर सहयोगी दरकार, इंजीनियर माने दरकार एवं लाइफ साइंटिस्ट मानक दरकार। जेहेतु यह गोटे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, तेणु एथिरे काम करिया पई ओडिसार हॉस्पिटल से थिबा डाक्तर माने, पेशेंट माने भी तांकर सहमति देवे। डेटा गोटे सेंट्रलाइज स्टोरेज सर्वर रे एनालाइज हबो। आमर कंप्यूटर साइंटिस्ट माने जहाँ अच्छा डेटा साइंटिस्ट मैंने अच्छा से मैंने मॉडल डेवलप करेंगे। मॉडल डेवलप कलापर तार एक्यूरेसी लेवल को डिटरमिन कलापर पुणी डाक्तर मैंने थे इभालुएट करेंगे जे यहाँ को यही मॉडल को लेकर आम सीधा पेशेंट मान पाक जापर कि ना। सो मो हिसाब से बायो एआई हब होल्ड्स वेरी ब्राइट फ्यूचर, एवं एथिरे आमे समस्ते योगदान दबा दरकार, एवं या फल निश्चय रोगी मानक फाइनाली लाभ मिल। सर आइले से गोटे माने हब ऊपर काम करबा आरंभ करबो, केबेठु आरंभ करबो बा कोन तार प्रस्ताव रही? आईएलएस एई विषय काम करने को इच्छुक बोली आमर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जनई, एवं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओडिशा गवर्नमेंट को जनई, एवं ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को सहित कथबार्ता होती। एसबू जिनस कथबार्ता लेवल रे अच्छी, एवं आम प्रोजेक्ट आइडिया को समरी लेवल लिखी देचु, किंतु गोटे ये विषय इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रे काम करिके आरंभ करिया गले सर्वप्रथम मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हवा जो समस्त सहमति या रहा दरकार, इच्छा रहा दरकार। सर गोटे ये द्वारा कौन बेनिफिट मिलियो ये जो एआई हब द्वारा? एआई हब द्वारा सबुठ बड़ बेनिफिट तो पेशेंट को मिलिबो। पेशेंट को केमिति मिलिबो, डाक्तर माने तांकर निर्णय नबारे तांको साहाय्य बढ़ियो जे आमे पद्धति ए रे जीवा कि पद्धति बी रे जीवा, पेशेंट मान को केमो रेजिस्टेंस डायरेक्शन देखा, बा आमे तांको रेडियोथेरापी दबा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस गोटे टॉपिक जो थे आमको माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विषय रे भी जना पड़िबो भाई। आम जो तांकर म्यूटेशन डेटा को नहीं माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न को प्रेडिक्ट करि परिबा, ताहाले आम एआई नॉलेज को यूज करी आगतरा प्रेडिक्ट करि पारे जे एटा माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हबो कि नाही। को रोग ऊपर हम या ऊपर काम कर पारे बायो एआई हब जरिया रे बा प्रेडिक्शन को बहुत रोग ऊपर काम करिवो, इनफैक्ट सब ऊपर काम करिवो, किंतु आईएलएस जदी पचारिबा आईएलएस फोकस करिया को चाहूची मोस्टली ऑन कैंसर, बिकॉज आमर हाराहारी 50% साइंटिस्ट कैंसर ऊपर रिसर्च करचंती,
ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ହାଇ ଲେଭେଲର ସାଇନ୍ସ ଯଦି ମିଶାଇବା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବ, ଯେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜଣାପଡ଼ୁ ବା କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ର ଏଫିକେସି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସହାୟତାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା, ହୁଏତ ସେମାନେ ସେଇ ବେନିଫିଟଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। सर ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस सहित जो प्रपोज्ड एमओयू अछि से एमओयू कोन ऊपर काम करिया नै के आइलेस रो बा ଏ ତ କାଲିର ବିଷୟ। बताइ सर ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବିନା କିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡ଼ନରେ ଆମେ MOU ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ହେବନି। ଆଉ ଏଇ MOU ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଗ୍ରି କରୁଛୁ ଯେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମିଳିମିଶି ରିସର୍ଚ୍ଚ